हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी के बीच में आ चुका हूं और आप लोगों के लिए जो रीजनिंग का सीरीज चल रहा था फिगर काउंटिंग यानी कि आकृति की गिनती करने पर आधारित जो चैप्टर है, इस पर 4 तरह के मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था। जो कि पहला टाइप आप यहां देख सकते हैं त्रिभुज पर आधारित, दूसरा टाइप है स्क्वायर, तीसरा है आपको जो आयत पूछा जाता है और चौथा सरल रेखा पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी से सभी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से मैंने पहला त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन बता दिया है। इनमें टोटल जो मैंने बताया वो 10 टाइप बताया है। इनमें से आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में टाइप 1 2 3, पार्ट 2 में 4 5 6 और पार्ट 3 में 7 8 9 टाइप का जो है वो आपको टाइप मिल जाएगा। आप उस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने सभी चीज़ों को बताया है। आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो करेंगे वर्ग यानी स्क्वायर के ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्ग की संख्या कितनी है, इसे कैसे ढूंढते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं आपके जानकारी के लिए, इसमें टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तीनों टाइप्स को जिक्र करेंगे हम लोग और ये एक ही पार्ट में होने वाला है, यानी इसी पार्ट में आपको टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 तीनों मिल जाएगा स्क्वायर पे आधारित क्वेश्चन। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। अब आपको अच्छे से पता है आप आज सीखने वाले हैं नंबर ऑफ स्क्वायर। आइए इसको देखते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर में सबसे पहले इसके बेस फिगर की बात करते हैं। बेस फिगर क्या है? तो बेस फिगर जब तक आपको पता नहीं होगा इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। आइए बेस फिगर को देखते हैं। बेस फिगर की अगर हम बात करें तो ये बेस फिगर एक छोटा सा स्क्वायर मैंने बनाया, यही इसका बेस फिगर है। अभी आपको इसमें कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? तो सिंपल सा आंसर होगा सर मुझे एक दिख रहा है। चलिए जो दिख रहा है अभी वही लिखते हैं। अब आप बताइए कि इसमें मैंने लेंथ को डबल कर दिया और ये जो भी बॉक्स बनेगा स्क्वायर बनेगा। जो भी बॉक्स हम बनाएंगे क्या बनेगा? स्क्वायर, क्योंकि हम स्केल लेके यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। याद रखेंगे ये स्क्वायर है, जो भी बॉक्स बन रहा है सब स्क्वायर है। तो इसमें कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? सर एक मुझे यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा, मतलब 2 स्क्वायर दिख रहे हैं। इसमें 1 दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आइए इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस फिगर में अगर हम आपसे पूछे इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने दिख रहे हैं, तो सर एक यहाँ दिख रहा, दूसरा यहाँ दिख रहा, तीसरा यहाँ दिख रहा, यानी इसमें 3 स्क्वायर दिख रहे हैं। कोई बात नहीं है, जो दिख रहा है अभी वही आंसर करना है। लेकिन जैसे ही आप इस फिगर में आएंगे तो जो दिख रहा है अगर उसके काउंटिंग करेंगे, एक ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, चौथा ये दिख रहा है, और अगर आप भूले भटके इसको 4 आंसर कर देते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपने एक इसको तो काउंट कर लिया, 2 इसको काउंट किया, 3 इसको काउंट किया, 4 इसको काउंट किया, लेकिन जब 4 स्क्वायर मिलता है तो एक बड़ा सा भी तो स्क्वायर मिल रहा है। इन चारों के मिलने से, इन चारों के मिलने से जो एक बड़ा सा स्क्वायर मिल रहा है वो भी तो प्लस इसमें 1 होना चाहिए, यानी इक्वल टू कितना स्क्वायर होगा? इसमें 5 होगा। चलिए आप यहाँ तक किसी तरह से गिन लिए, ये सारे बेस फिगर है, आपने किसी तरह से गिन लिया। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक नया फिगर बनाया और इस फिगर में अब तक वहाँ पे देखिए 2 लाइन, एक लाइन था, मैं इस फिगर के अंदर बीच में 2 लाइन दिया हूँ। इस फिगर में कितना लाइन था? 1, और मैंने 2 दिया है, और यहाँ पर एक लाइन ऊपर और एक लाइन इसके नीचे दिया है। यहाँ पर देखेंगे लेटा हुआ लाइन यहाँ पर जो है वो एक ही है, यहाँ पे मैंने 2 दिया है। अब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको 9 दिख रहा है तो इसका मतलब तो नहीं है कि इसमें 9 ट्राइंगल है। अगर आप 9 करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। जब भी आप 9 काउंट करते हैं तो इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इसको आप ऐसे काउंट कीजिए कि ये 1 2 और ये 4 5 के मिलने से भी तो एक स्क्वायर बना यहाँ पर, साथ में 2 5 3 6 के मिलने से भी तो एक स्क्वायर बना, यानी एक ये वाला स्क्वायर बना ये चारों से, एक ये वाला स्क्वायर बना इन चारों से। सेम उसी तरह से 4 5 7 8 से भी तो एक स्क्वायर बनेगा। सेम उसी तरह से 5 8 9 6 से भी तो एक स्क्वायर बनेगा, यानी कि 4 स्क्वायर ये हो गया। थोड़ा ध्यान से संभल कर आंसर दीजिएगा। अभी हम इसका ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप इजीली देखते ही आंसर कर देंगे। लेकिन पहले बेसिक को समझिए, इसके बेस फिगर को समझिए। अब यहाँ पे हो गया 4। अब ये सोचिए कि ये यानी इन सभी स्क्वायर को मिलाएंगे तो एक बड़ा सा स्क्वायर बनेगा या नहीं मिलेगा? तो इसमें से +1, तो 9 4 13 और 1 कितना हो गया? इसमें 14, यानी कि इसमें टोटल 14 स्क्वायर आ गए, 14 स्क्वायर आ गए। अब देखिए कि यहाँ तक भी किसी तरह से आप काउंट कर लिए। अगर हम और फिगर को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दे, फिगर को क्या कर दे? कॉम्प्लिकेटेड। इसमें हम 3 लाइन डाल दे, जहाँ 2 लाइन था अब हम यहाँ 3 लाइन डाल दिए। ऊपर से भी मैंने इसमें क्या कर दिया? 3 लाइन डाल दिया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से लाइन मैंने क्या कर दिया? सेम कर दिया। अब आप यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इस तरह से जैसे ही आप 16 गिनेंगे तो आपको 16 ही नहीं है, फिर ये 4 से
17, फिर ये 4 से 18, फिर ये 4 से 19, इससे एक 20, 21, 22, 23, 24, 25। फिर आप सोचिए कि 4 बड़ा जो मिला था, जैसे यहाँ पर ये 4 बड़ा मिला तो एक स्क्वायर मिला ना, तो 25 एक 26, फिर इधर काउंट करेंगे 27, फिर इधर काउंट करेंगे 28, फिर इधर काउंट करेंगे 29, और ये सबके मिलने से एक बनेगा 30। अब इस तरह से अगर आप लिखने के लिए बैठ जाए तो आप तो ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम अब आपको क्या देने वाले हैं यहाँ पर, ट्रिक। आप जब भी स्क्वायर निकालेंगे उसका एक ट्रिक करेंगे। इस तरह से काउंटिंग नहीं करना, आपको हम एक ट्रिक दे रहे हैं, वो ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे। ट्रिक को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी होगी, एक रॉ और दूसरा आपको समझना होगा कॉलम। ये जो कॉलम और रो होता है ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप जो हिंदी वाली कॉपी लिखते हैं उसमें 2 लाइन लिखा हो रहता है, इस तरह से लाइनिंग रहता है ना, इसको रो वाइज कॉपी कहते हैं। कौन सा कॉपी कहते हैं? रो वाइज कॉपी कहते हैं। ये हो गया आपका रो। और अगर हम बात करेंगे कॉलम की, तो ऊपर से जो नीचे की ओर लाइनिंग खींचा हुआ कॉपी होता है इसको हम लोग कॉलम वाइज कॉपी कहते हैं। तो ये जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो कॉलम, और जब लेफ्ट से राइट की ओर या राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा रो। जब अप से डाउन की ओर या डाउन से अप की ओर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉलम। तो रो और कॉलम जब ये दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा? एक टेबल बनेगा। देखिए इधर से मैंने कॉलम ले लिया और इधर से मैंने रो ले लिया। अब बताइए जब रो और कॉलम मिला तो आपके सामने क्या बन के तैयार हुआ? एक टेबल तैयार हुआ या नहीं हुआ? तो ये टेबल वाला कॉपी हो गया। अक्सर बच्चे को टेबल वाला कॉपी में टेबल लिखने के लिए दिया जाता है। तो आपको अगर रो समझ में आ रहा है, कॉलम समझ में आ रहा है, तो टेबल भी समझ में आएगा। और देखिए कितना इजी हो जाएगा इससे। अब आइए क्वेश्चन में डायरेक्ट। अब आपके सामने मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, और 2 ही लाइन ले रहा हूँ जो अभी मैंने काउंटिंग के साथ बनाया था। अब इसमें देखिए कि अगर हम आपसे पूछे कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम है। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1, 2, 3। इसमें कॉलम और रो दोनों सेम है। जब सेम है तो इसको 3 से 3 का गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 2 से 2 का गुना करेंगे यानी 2 का स्क्वायर 4, और 1 से 1 का गुना करेंगे 1। तो 9 4 13 और 1 14। यानी अब देखिए इसमें कितने स्क्वायर है? 14 स्क्वायर है। जस्ट इससे पहले आपने काउंटिंग करके किया था, कितना समय लगा था? और हो सकता है कि आपको मिस्टेक हो जाए, तो आपको क्या करना है? इस ट्रिक को फॉलो करना है। ट्रिक क्या है कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को आपस में क्या करिए? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ये आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ रो लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम लिखना है। हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट नंबर से, हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट नंबर से, हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यानी 3 गुना 3 यहाँ पे 9, 2 गुना 2 यहाँ 4, 1 गुना 1 यहाँ 1। सिर्फ मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर देना है? जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, आसान तरीका से आप इसे बना पाएंगे। आइए अभी हम एक क्वेश्चन और देते हैं। ये देखिए मैंने इसके अंदर मैंने 3 लाइन कर दिया और इधर से भी मैंने क्या कर दिया? 3 लाइन कर दिया। यही है आपका टाइप 1, यही है आपका क्या? टाइप 1, जो कि आपको जब रो और कॉलम की संख्या क्या हो जाएगा? रो इजकल टू कॉलम, यानी जितना रो उतना ही कॉलम। तो 1 2 3 4, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 4 आया तो 4 का स्क्वायर 16, 3 3 तो 3 का स्क्वायर 9, और 2 2 2 का स्क्वायर 4, और 1 1 1 का स्क्वायर 1। अभी यहाँ पे रो कॉलम सेम चल रहा है। तो देखिए 16 4 20, 1 16 4 20 29 और 1 30। इसमें कितने स्क्वायर हो जाएंगे? 30 स्क्वायर हो जाएंगे। सिंपल सा काम है। नंबर ऑफ रो लिखिए, नंबर ऑफ इस कॉलम लिखिए, और दोनों तरफ मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर से आप क्या करते चले जाइए? गुना करते जाइए। क्योंकि यहाँ रो की संख्या कॉलम की संख्या सेम है तो 4 4 से गुना हो रहा है, 3 3 से गुना हो रहा है, 2 2 से गुना हो रहा है, 1 1 से गुना हो रहा है, और फिर बाद में सभी को क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। बहुत ही ईजी और आसान तरीका है ना? बिल्कुल ईजी तरीका। आइए एक और क्वेश्चन देते हैं और बड़ा सा क्वेश्चन देते हैं। चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए इससे हमें कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन कितना बड़ा है। अब सिंपली आप काम कीजिए, आपको कुछ नहीं करना, रो और कॉलम को सेम काउंट करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और एक और लाइन में खींच देता हूँ। सारे स्क्वायर बॉक्स है, कोई भी ऐसा नहीं है जो स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, मैंने क्या काउंट किया कि इसमें 6 रो है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, मैंने ये काउंट किया कि 6 क्या है? कॉलम है। तो रो और कॉलम की संख्या जब सेम है तो सबसे बड़ा क्या आ रहा है? 6। तो 6 6 से गुना होगा तो बन जाएगा 36।
फिर वहाँ पे देखेंगे 5 5 से गुना होगा 25, 4 4 से 16, और इधर 3 से 9, और 2 से 4, और 1 से 1, तो 6 5 4 3 2 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इस सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने वक्त भी ध्यान रखेंगे कि आपको ऐसे जोड़ना है, 36 4 40, और 9 1 10, 40 10 50, 50 और ये 10 60, अब 20 कितना हो जाएगा 80, 80 और 11 कितना हो जाएगा 91, 80 और 11 कितना हो जाएगा 91, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितना है तो 91 है। इस हिसाब से आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं जब रो और कॉलम की संख्या क्या होगा सेम होगा। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। किसकी बात करेंगे टाइप 2, बहुत ही आसान है इसलिए ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइप 2, जब रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर ना हो, जब रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर ना हो, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको काम ये करना है कि आप देखिए कि नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए मैंने ये किया और यहाँ पर आप देख लीजिए सब के सब स्क्वायर है, सब के सब स्क्वायर है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई स्केल लेके नहीं बैठे हुए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें जितना भी बॉक्स बना है ये सब स्क्वायर है, तो इसमें स्क्वायर की संख्या कितनी होगी। अब आपके हिसाब से रो की संख्या गिनते 1 2 3 4 और यहाँ कॉलम की संख्या गिनते 1 2 3। अब बताइए क्या रो इजकल टू कॉलम है, रो डज नॉट इजकल टू कॉलम है भाई। जब रो और कॉलम बराबर ना हो तो भी यही काम करेंगे जो हमने आपको सिखाया है, हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट नंबर से इधर से गुना करना है। 4 तिया क्या हो जाएगा 12, प्लस 3 को किससे गुना करना है 2 से, 3 दूना 6, इधर जो बचा थर्ड हाईएस्ट इधर से थर्ड हाईएस्ट, तो 2 1 कम 2। अब एक नंबर है जो बच गया इसको छोड़ देना है, इसको लिखना नहीं है, बस इतना को ही जोड़ लेना है, 12 6 18 2 20, यानी कि इसमें स्क्वायर की संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसका सही आंसर यही होगा, है ना। जब रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं होगी तो आपको कुछ नहीं करना, केवल रो की संख्या लिखिए, कॉलम की संख्या लिखिए और उसको क्या कर दीजिए आप हाईएस्ट नंबर को आपस में गुना करके जोड़ दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। एक और हम करके दिखा दे रहे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ देखिए रो की संख्या 1 2 3 4 और कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये सब के सब स्क्वायर हैं, तो कुल कितने स्क्वायर होंगे। तो देखिए अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा नंबर इधर से लिए 7, इधर से लिए 4, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 7 गुना 4, प्लस इधर से लिए सेकेंड हाईएस्ट, इधर से लिए सेकेंड हाईएस्ट, 6 3 क्या हो जाएगा तो 6 3 18, यहाँ लिख लिए, प्लस यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे लिख लिए, और यहाँ 4 है यहाँ 1 है, 4 1 कम 4। अब यहाँ पर मेरे पास ये 3 नंबर बच गया, जो बच गया इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपने इन सभी को जोड़ लेना है। 1 गुना 4 से आ गया, अब इन सभी को जोड़िए, 28 10 38, 38 और 8 46, 46 10 56 और 4 60, यानी नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने हैं तो 60 है। इस तरह से आप इजीली ऐसे नंबर ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो अभी आपने पढ़ा दो टाइप के नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने का तरीका, एक था पहला जिसमें कि रो और कॉलम की संख्या सेम थी, दूसरा जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम ना हो। हर जगह पर आपको क्या मिलेगा अलग अलग ट्रिक मिलेगा, यहाँ पर दोनों के लिए एक ही है, हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट नंबर से गुना कीजिए, हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट को सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट को थर्ड हाईएस्ट से गुना कीजिए, और सबको गुना करने के बाद आपस में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, जो रिजल्ट आएगा इतना ही स्क्वायर इसके अंदर होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर। इसी का टाइप 3 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 में स्क्वायर जो है आपको कंबाइन करके देगा, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें होगा कंबाइंड ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब यहाँ पे देखिए कैसे कंबाइन करेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हम एक फिगर बना रहे हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा केवल। आपको मैंने पहले बताया जो भी बॉक्स बनेगा हमारे इस फिगर में, इस सारे बॉक्स एक स्क्वायर को दर्शाएगा, कोई भी आयत नहीं है, सब स्क्वायर है, सबके सब क्या है स्क्वायर है। जब सबके सब स्क्वायर है तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया। अब देखिए इस फिगर में, अब इस फिगर में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है, नंबर ऑफ स्क्वायर। अब सोचिए अगर इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा जाए तो बच्चे क्या करेंगे। जिसको रो कॉलम वाला कॉन्सेप्ट याद है वो रो कॉलम के कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और जिसको याद नहीं है तो वो कुछ और तरीके से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, जो कि वो भी गलत हो जाएगा।
रो कॉलम वाला लगाएंगे तो आप ये यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 गुना 4 करके 24 लिखेंगे तो हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? ये तो कॉन्सेप्ट तब है जब ये पूरा होता ना। क्या ये पूरा दिया हुआ है ऐसा? ये तो नहीं दिया हुआ है। जब ये नहीं दिया हुआ है तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको थोड़ी सी बातें हैं जो याद रखना होगा। वो थोड़ा सा बातें क्या है जो आपको याद रखना है वो अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसे अच्छे से समझिएगा। जब भी आपको ऐसा कंबाइन फिगर बनाने को मिले और इसमें स्क्वायर खोजने को मिले तो आप देखो कि किधर आप मैक्सिमम काउंट कर सकते हो रो कॉलम के मेथड से, किधर आप मैक्सिमम काउंट कर सकते हो। तो इधर मैक्सिमम काउंट कर सकते हो कि इधर मैक्सिमम काउंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम इधर काउंट कर सकते हो क्योंकि इधर ज़्यादा बॉक्सेज है। अब ऐसी स्थिति में जहाँ से ये कट रहा है यहाँ पर ये कटिंग लाइन इस तरह से कर्व लाइन डाल दीजिए, जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन, ये कर्व लाइन ये बताता है ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग है। अब जब फिगर आपने अलग कर लिया तो अब आपके लिए इजी हो गया, ये 1 ये 2 और यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 आपने रो दे दिया और आपने कॉलम दे दिया। अब आपको पता है इसमें अगर स्क्वायर की संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से 6 दूनी 12 प्लस इधर सेकेंड हाईएस्ट को सेकेंड हाईएस्ट 5 एकम 5 12 5 17। इसमें तो बच गया ये नंबर, इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, जो जो कट गया यहाँ पे लिख लिए। यानी कि ऊपर वाला जो ये पार्ट दिख रहे हैं इसमें 17 स्क्वायर है। अब हम बात करेंगे ये नीचे जो पार्ट बचा हुआ, नीचे पार्ट में 1 2 3 4 और इन सभी के मिलने से 1 5। यहाँ पे कोई कंसेप्ट लगाने का जरूरत नहीं है कि इधर 1 2 इधर 1 2 लिखे, फिर 2 दूना 4, फिर 1 एकम 1 4 1 5 लिखे। जब आपको सामने सामने दिख रहा है तो ये कॉन्सेप्ट लगाने का जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 और इन सभी के मिलने से एक बड़ा स्क्वायर। अभी ये सेकंड वाला पार्ट में, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था ये था, और सेकंड वाला पार्ट में आप थोड़ा देखेंगे कि इसमें मुझे 5 मिला तो 5 और स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तब 17 5 कितना हो जाएगा? 22 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन क्या 22 स्क्वायर इसका आंसर है? नहीं, इसका 22 स्क्वायर आंसर नहीं है, 22 से ज़्यादा है। अब कहाँ पे है ज़्यादा वो हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा मैंने पर्पल कलर में कलर कर दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो बॉक्स आपने 1 2 3 4 काउंट किया और 4 के साथ इस सबको मिला दिया तो 5 काउंट किया, तो आपने 5 तो लिख लिया। लेकिन सोचो जरा, ये अगर हम लिख दे ए और बी तो क्या लगता है आपको? 1 2 ए और बी ये भी मिलकर एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएगा और ये एक स्क्वायर बनेगा। क्या होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इसलिए यहाँ पर एक और स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 23 स्क्वायर इसका सही आंसर। इसे कितने स्क्वायर हैं? 23। आपने क्या किया ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, फिगर को 2 पार्ट में बांट देना है। बड़ा वाला पार्ट जिसमें हमको ज़्यादा स्क्वायर काउंट कर सकते हैं उसको अलग रख लेना है, जिसमें कम कर सकते हैं उसको अलग कर लेना है। बड़ा वाले में आप नियम लगा देंगे जो आप जानते हैं रो कॉलम के नियम, और यहाँ वाला में छोटे वाले में अगर काउंट कर सकते हैं काउंट करेंगे, नहीं तो इसमें भी नियम लगा लेंगे। मैंने एक फिगर का लिख लिया, फिगर 1 का यहाँ पर, फिर फिगर 2 का मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो ये आ गया 22। और एक है जो कंबाइन होकर के इनके और इनके फिगर, इस फिगर और इस फिगर के मिलने से यहाँ पर देखिए कि ये चारों मिलकर के एक स्क्वायर बनाया, तो एक स्क्वायर और बढ़ गया, यानी इसका टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 23 स्क्वायर इसमें हो जाएगा। आई होप आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो को पीछे कीजिए और एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हम कुछ अलग तरह का फिर से फिगर ले रहे हैं। अब हम फिगर क्या ले रहे हैं? इस तरह का ले रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब आप देखेंगे ध्यान से अगर, तो आप सबको ये चीज़ दिख रहा होगा कि सर हम मैक्सिमम किधर स्क्वायर काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम स्क्वायर किधर काउंट कर सकते हैं। फिगर मैंने बड़ा कर दिया, लीजिए। मैक्सिमम स्क्वायर हम काउंट कर सकते हैं यहाँ से ऊपर। मैंने एक छोटा सा कर्व लाइन दे करके इसको क्या कर लिया, जिगजैग लाइन दे करके इस पार्ट को पार्ट 2 बना लिया, इस पार्ट को पार्ट 1 बना लिया। अब पहले पार्ट 1 में गिनो कि कितना स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट काम करेगा। 1 2 3 1 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, हाईएस्ट नंबर 7, हाईएस्ट नंबर 3, 7 3 21 प्लस यहाँ पे हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट 6, यहाँ सेकंड हाईएस्ट 2, 6 दूना 12 और प्लस यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, 5 एकम 5। टोटल कितने हो गए? तो 21 10 31 1 32 33 और 5 38।
38 स्क्वायर तो हो गया किसमें, फिगर 1 में, फिगर 1 में। अब देखते हैं फिगर 2 में। फिगर 2 अगर काउंट कर सकते हैं तो काउंट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपके पास है ना आपका कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट लगाइए। 1 2 3 1 2 3 सेम सेम, तो 3 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 6 प्लस सॉरी 3 का स्क्वायर 3 3 9 बाबू 9 हो गया। 3 गुना 3 9, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस यहाँ 1 गुना 1 तो 1 एकम 1, तो 4 9 1 10 4 14, 14 स्क्वायर इसमें हो गया किसमें, फिगर 2 में। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 और 1 5, 52 स्क्वायर तो ऐसे हो गया। लेकिन 52 स्क्वायर आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने पार्ट 1 का बनाया, आपने पार्ट 2 का बनाया, अभी इन दोनों के कंबाइन होने से भी तो स्क्वायर बन रहा है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 3 तो अलग से काउंट हो गया। लेकिन क्या आपने देखा कि ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये जो ए है और ये जो बी है, ये चारों मिलके भी एक स्क्वायर बना रहा है। इतना ही नहीं, ये बी, ये 2, ये सी, ये 3, ये चारों मिल करके भी एक स्क्वायर बना रहा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको सब दिख जाएगा। तो अब बताइए कि ये भी स्क्वायर बना, ये भी स्क्वायर बना, तो 2 स्क्वायर बन गए। तो 2 स्क्वायर और इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा हिडन बोलिए, या फिर आप चाहे तो इसे आप कंबाइन फिगर बोलिए। ये जो कंबाइन होने के बाद जो बना, COMBINED, कंबाइंड होने के बाद जो बना वो कितना बना है, 1 और 1 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, 52 2 54 स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब हम इतना लिख रहे हैं तो आप लोगों को इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे। 38 वहाँ हो गया और 38 में इधर करेंगे तो 38 और 14 52 हो जाएगा, और हिडन वाले डायरेक्ट 1 और 2 काउंट करेंगे, 52 2 54 हो जाएगा। यानी इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। अब आपके लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा फिगर फिर से हम दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इस तरह से ये घर का डिजाइन बना देगा, सॉरी गेट का डिजाइन, थोड़ा देखिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है, आप इसे कैलकुलेट करके खुद से बताइए कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है। जितना भी बॉक्स है सब स्क्वायर को दिखा रहा, इसमें कितने स्क्वायर हैं, हाउ मेनी स्क्वायर देयर, कितने स्क्वायर है, नंबर ऑफ स्क्वायर। आप ये बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, इसमें कितने स्क्वायर है। और मैं आपको बता दूं, अभी आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, इसका टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3। अभी हम किसी का भी मिक्स टाइप नहीं पढ़ा रहे हैं, ना तो हम नंबर ऑफ ट्रायंगल का भी मिक्स टाइप बताएं और ना ही अभी मैंने स्क्वायर का मिक्स टाइप बताया। हम आगे आपको इन सभी का मिक्स टाइप भी बताएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन आज आपको मैंने बताया नंबर ऑफ स्क्वायर के बारे में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे। देखिए एक कर्व लाइन यहाँ से खींच दीजिए सीधा, जैसे आप यहाँ से कर्व लाइन खींचेंगे ये फिगर अलग हो गया और ये दोनों फिगर अलग हो गया। इसको फिगर 1 मान लीजिए, इसको फिगर 2 मान लीजिए, इसको फिगर 3 मान लीजिए। अब इसका कैलकुलेट कीजिए, इसका कैलकुलेट कीजिए, इसका करिए, जोड़ दीजिए, फिर इनके 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 मिलने से एक बन रहा है, इनके 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 मिलने से एक बन रहा है और कहीं नहीं बनेगा, इसको कंबाइन वाला कहते हैं। इन सभी को जोड़कर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो आज के लिए इतना ही हमने आपको बताया, आज जो कि स्पेशल रीजनिंग का जो सीरीज चल रहा है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में इससे पहले मैंने त्रिभुज के बारे में बताया, आप उस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आज मैंने आपको वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में बताया। कल आपको बताएंगे हम लोग आयत के बारे में। ये आयत के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट यानी कि कल हम लोग इसके बारे में करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।